हमने अपने जीवन में संत चरणामृत की एक विलक्षण घटना देखी, तब से मन में ऐसा भाव निर्मित हो गया कि अपने जीवन में प्रतिदिन संत चरणामृत लेना है। प्रतिदिन। हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा विपिन बिहारी दास जी। पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे, पटना विधानसभा के मार्शल थे वो। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी से विरक्त वेश ले लिया था। पुराना नाम श्री बलराम शर्मा जी था और बाद दूसरा परिवर्तित नाम फिर विपिन बिहारी दास जी हो गया। पर वो थोड़ी शान शौकत वाले ज़्यादा थे, बढ़िया मटका सिल्क बढ़िया पहनते थे, थोड़ी खुशबू वगैरह भी लगा लेते थे, गर्मियों में थोड़ा पाउडर भी लगा लेते थे। खूब शौक थे, वस्त्र पहनने का शौक, बढ़िया चीज़ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के पाने का और पवाने का शौक। माने जो तितिक्षा वाली जो बात है ना, वो सब उनके स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती थी। हम तो मन में अनुभव करते थे कि प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जैसे हैं ये हैं, बाकी बाहर से इनका परिवेश ऐसा है। थे बड़े भक्त। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी याद कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला, हमारे लिए क्या लाए हैं? तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुंह खोला, आंख तो बंद थी उनकी, धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। शरीर को देखकर लगता था कि अब ये ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, ऐसा लगता था। मुख में संत चरणामृत डाला, उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था, उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, माने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे। आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बोले, राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए, अंतिम क्षण में अष्ट सहचरियों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन, इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, शरीर की अवस्था कम थी। ये बात 1995 से पहले की बात है। तो आज 1995 से पहले की बात का मतलब कितना समय हो गया
है, लगभग 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया होगा। मैंने 95 से 1-2 साल पहले की घटना है। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित की तो उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, संत चरणामृत की अनंत महिमा है। तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है। तो जरा में जो संतों के चरणामृत हमने कल चर्चा की थी कि श्री रसिकानंद प्रभु जो संत चरणामृत लेते थे, संत चरणामृत के माट भरे रहे, जो प्रियादास जी ने कहा, वो संत चरणामृत वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज भी विराजमान है।